मुझको आजकल ऐसा लगता है कि मेरे ऑफिस डेस्क से मेरी कई सारी चीज़ें गायब होना शुरू हो चुकी है। पहले तो मुझको लगता था कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन टाइम के साथ साथ मेरी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी गायब होना शुरू हो चुकी है। जैसे कि मुझको याद था कि मैंने अपनी एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल उस ड्रॉर में रखी थी, लेकिन अगले ही दिन वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझको ऐसा लगने लगा कि शायद ज़्यादा काम की वजह से मैं ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ। इसलिए मैं हफ्ते भर की छुट्टी लेकर हिमाचल घूमने चला गया। मेरी पूरी ट्रिप पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ, और ये सोचने वाली बात थी कि मेरी चीज़ों का गायब होना सिर्फ मेरे ऑफिस तक ही सीमित था। मुझको मेरे घर पर भी ऐसा कैसा कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ था। जब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो मैं एक दिन अपने बॉस के ऑफिस में उसको ये सारी बातें बताने के लिए चला गया। जैसे ही मैंने अपने बॉस को ये सब कुछ बताया, तो मैंने देखा कि उस एसी भरे रूम में भी बॉस के पसीने छूटने लगे थे। मैंने अपने बॉस से कहा कि शायद मेरे साथ कोई एम्प्लॉय मजाक कर रहा है। तो मेरे बॉस ने झट से कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बॉस ने मुझको दिलासा दिया कि वो इन सब चीज़ों पर एक्शन लेगा, और उसने मुझको अपने रूम से बाहर भेज दिया। लेकिन इस बात को कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें रुकी नहीं। एक दिन मैं ऑफिस में काफ़ी लेट तक रुका हुआ था, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन काफ़ी करीब आ चुकी थी। मुझे इतना लेट तक काम करते देख मेरा बॉस मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि मैं इतनी लेट तक काम क्यों कर रहा हूँ। जब मैंने उसको सारी बात बताई, तब उसने कहा कि इतना लेट तक काम करना मेरे लिए सही नहीं है। मुझको काफ़ी अजीब लगा कि अगर मैं उसकी कंपनी के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ तो उसको उससे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ 1 घंटे बाद मुझको काफ़ी नींद आने लगी, तो मैं उठकर कॉफ़ी मशीन तक गया। मैं जब कॉफ़ी लेकर वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे डेस्क पर कोई आदमी छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे ही उसने मेरे को देखा, वो वहाँ से भागने लगा। मैंने अपनी कॉफ़ी साइड में रखी और उसका पीछा करने लगा, लेकिन पूरा ऑफिस ढूंढने के बाद भी मुझको वो आदमी कहीं नहीं दिखा। पता नहीं वो उस ऑफिस में कहाँ गायब हो गया था। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझको लगा शायद यही आदमी है जो मेरा सामान इधर उधर कर रहा है। मैं अपने डेस्क पर वापस आया, तो मैंने देखा कि मेरी पूरी डेस्क बिखरी पड़ी है। मैंने अपने डेस्क को सही करा और वहाँ पर काम करने बैठ गया। करीब 12 बजे तक मैं वहीं पर काम कर रहा था। तभी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पूरा फ्लोर एकदम से ठंडा पड़ चुका है। ये चीज़ एकदम से हुई थी। ये चीज़ कोई भी सेंस नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे फ्लोर पर सिर्फ पंखे लगे हुए थे, जिनसे इतनी ठंड होना नामुमकिन सा था। मैं करीब 1 बजे तक वहीं पर काम करता रहा। फिर मुझको ऐसा लगा कि अब मेरे को घर जाना चाहिए। मैंने जैसे ही वहाँ से उठने की कोशिश करी, तो मैंने पाया कि मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। मैं भले ही कितनी भी कोशिश करूँ, मैं अपने शरीर को 1 इंच तक नहीं हिला पा रहा हूँ। तभी मेरे फ्लोर की लाइट चली गई। मेरे पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा चुका था। तभी उस अंधेरे के बीच से मुझको किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ थी। वो आवाज़ मेरे फ्लोर के एंट्रेंस से शुरू हुई और मेरी टेबल तक आकर रुकी। वो जो भी आदमी था, वो मेरे जस्ट पीछे खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मेरी टेबल पर अपना सामान रखना बंद करो। उसने ये कहकर मेरे कंधे से अपना हाथ हटाया और एक कुर्सी मेरे पास खिसका कर उस पर बैठ गया। उसके मेरे पास बैठते ही मेरा कंप्यूटर, जो कि उस पूरे फ्लोर पर एक अकेला लाइट का सोर्स था, वो भी बंद हो गया। अब वो पूरा फ्लोर एकदम अंधेरे के अंदर था। तभी मुझको अपने सर के पीछे किसी का हाथ महसूस हुआ, कि शायद उसी आदमी का था। उसने मेरे सर के पीछे अपना हाथ रखा और जोर से मेरा सर मेरी टेबल पर दे मारा।
मुझको बिल्कुल भी नहीं पता कि अगर एक इंसान ये सब कर भी सकता है या नहीं, लेकिन मुझको अपना सर टूटते हुए फील हो रहा था। मुझको अपनी हड्डी के क्रैक होने की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नींद खुली। मैंने पाया कि ये सब कुछ शायद मेरा एक सपना था। मैं खुद पर हंसी रहा था कि तभी मुझको मेरी नाक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी नाक पर हाथ रखा तो मैंने देखा कि मेरी नाक से बहुत सारा खून बह रहा था। मैंने जल्दी टिश्यू पेपर से अपनी नाक का खून रोका और जैसे अपने पास देखा तो मेरे पास एक चेयर पड़ी थी। मैं अब उस जगह से जल्दी से निकल जाना चाहता था। मैं भागकर अपने लिफ्ट तक गया, लेकिन जैसे मैं लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ मैंने देखा कि उस पूरे फ्लोर की लाइट्स जा चुकी है। लेकिन उस अंधेरे में भी एक जगह से अभी तक लाइट आ रही थी। वो लाइट मेरी ऑफिस टेबल से आ रही थी। मेरे को अच्छे से याद है कि अपना कंप्यूटर शट डाउन करके आया था। उस अंधेरे में मैंने देखा कि मेरे ऑफिस डेस्क पर अभी तक कोई आदमी बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ घूरे जा रहा है। मैंने फटाफट से अपने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन मैंने पाया कि वो आदमी जो कि मेरे डेस्क पर बैठा था वो चलकर मेरे पास आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझको नहीं पता था मुझको क्या करना चाहिए, लेकिन वो आदमी मेरे करीब आया जा रहा था। जब वो आदमी मेरे इतना करीब आ गया, जब मैं उसकी शक्ल देख पा रहा था, तब मैंने पाया कि उस आदमी की शक्ल एकदम मेरी जैसी थी। वो मेरे पास आया और मेरे लिफ्ट के अंदर एंटर करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का गेट बंद हो गया। जैसे मेरी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची, मैं भागकर उस ऑफिस से बाहर निकला। ऑफिस से बाहर निकलकर जब मैंने अपने फ्लोर पर देखा तो मेरे को आदमी वहीं पे खड़ा दिखाई दिया। वो अभी भी मुझको ही घूरे जा रहा था। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पर गया और उसके बाद से मैं अपने ऑफिस में कभी भी नहीं गया हूँ। अगले दिन मैंने अपना रेजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन भेजा था। अब मुझको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आज भी जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं।